नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कालिका पुराण के अध्याय 30 की कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है वाराह और शरभ के बीच युद्ध। चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब सभी देवगण देवयोनि के साथ मिलकर इंद्र के नेतृत्व में जगत के हित के लिए मंत्रणा करने लगे। वे सब इंद्र और मुनियों के साथ फैसला करके भगवान नारायण के पास पहुंचे, जो अजन्मा, सर्वव्यापी और सबके शरणदाता है। भगवान गोविंद, वासुदेव, जगतपति गरुड़ ध्वज को प्रणाम करके सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे देवेश, जगत के कारण और कर्ता, आपको नमस्कार है। आप काल स्वरूप, प्रधान पुरुष और प्रकृति के स्वामी हैं। आप ही सब भूतों के कर्ता, पालक और विनाशक हैं। आप माया रूप में संसार को मोहित करते हैं। जो बीत चुका, जो अब हो रहा है और जो आगे होगा, सब कुछ आप ही हैं। स्थावर और जंगम सब आप ही हैं। अर्थ चाहने वालों के लिए आप अर्थ है, काम चाहने वालों के लिए काम है, मोक्ष चाहने वालों के लिए मोक्ष है। आप ही कामुक हैं, धार्मिक हैं, धनी हैं और सदा गतिशील हैं। आपके मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, ऊरुओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। आपकी आंखों से सूर्य, कानों से चंद्रमा, श्रवण से पवन और अन्य प्राण उत्पन्न हुए। आपके सिर से स्वर्ग आदि लोक, नाभि से आकाश और पैरों से पृथ्वी बनी। आपके कानों से दिशाएं, पेट से पूरा जगत। आप माया रूप में संसार को मोहित रखते हैं। आप निर्गुण भी है, सगुण भी है, शुद्ध एक परात पर। आपकी उत्पत्ति और स्थिति नहीं है। आप अच्युत और गुणों से श्रेष्ठ हैं। हे जगन्नाथ, आप आदित्यों, वसुओं, देवताओं, साथियों, मरुदगणों और मोक्ष चाहने वाले मुनियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं। विशेष ज्ञान वाले मुनि आपको चिदानंदमय जानते हैं। आप ही संसार रूपी वृक्ष के बीज, जल, स्थान और फल है। आप लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। कमल के समान सुंदर, आप उत्तम खड्ग, चक्र, कमल और धनुष धारण करते हैं। आपके गुणों को हम ब्रह्मा, हर और दिशाओं के स्वामी भी नहीं समझ सकते। हे विष्णु, हम भय और भक्ति से आपकी शरण में आए हैं। हमें रक्षा कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनकर देवों के देव, भूत भावन इंद्र सहित देवगणों से मेघ की गर्जना जैसे स्वर में बोले। श्री भगवान बोले, हे देवताओं, आप किस उद्देश्य से आए हैं? किस भय से घबराए हैं? मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, यज्ञ वाराह के खेल कूद से पृथ्वी रोज रोज टुकड़े टुकड़े हो रही है। पूरा जगत अस्त व्यस्त है, कहीं कोई सुकून नहीं। बालक है सूखे तुम्बी फल की तरह। पृथ्वी वाराह के खुरों से जर्जर हो गई है। उनके 3 पुत्र सुवृत्त, कनक और घोर कालाग्नि के समान तेज वाले हैं। उन्होंने भी जगत को पीड़ित किया है। उनकी कीचड़ की लीलाओं से मानस आदि सरोवर नष्ट हो गए, अब तक अपनी स्थिति में नहीं आए। मंदार आदि देवतरु उनके द्वारा तोड़े गए, अब तक अंकुर, फूल या फल नहीं देते। जब वे त्रिकूट पर्वत पर चढ़कर लवन समुद्र में कूदते हैं, तो लहरों से पूरी पृथ्वी डूब जाती है। लोग बाढ़ में बहकर 10 दिशाओं में भागते हैं। जब यज्ञ वाराह के पुत्र स्वर्ग जाते हैं, तो देवता भय से इधर उधर भाग जाते हैं और शांति नहीं पाते। वाराह के पुत्रों के खेल से सभी पर्वत धरती में धंस गए। हे वैकुंठ, हे जगत प्रभो, उनके विकृत खेलों से पूरा जगत नष्ट होने वाला है, इसलिए रक्षा कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर जनार्दन ने शंकर और विशेष रूप से ब्रह्मा से कहा। श्री भगवान बोले,
हे शंकर, जिस कारण से सभी देवता और प्रजाएं महान दुख भोग रही हैं, पूरा जगत शीर्ण हो रहा है। मैं उस वाराह शरीर को त्यागना चाहता हूं, लेकिन भोग में आसक्त होने के कारण मैं स्वेच्छा से उसे त्याग नहीं सकता। हे शंकर, आप यत्न करके मुझे उस शरीर से मुक्त कराइए। हे ब्रह्मा, आप शंकर को बल प्रदान कीजिए। देवता भी ऐसा करें। शंकर वाराह को मारे। इस शरीर में रजस्वला के साथ संबंध और ब्राह्मणों के वध से पाप लगा है, इसलिए इसे अब त्यागना उचित है। प्रायश्चित से पाप दूर होता है, इसलिए मैं प्रायश्चित करूंगा। आप यत्न से मुझे इस शरीर को त्यागने में मदद कीजिए। प्रजा मेरी रक्षा के लिए है, वह मेरे कारण रोज दुखी है, इसलिए प्रजा के हित के लिए मैं यह शरीर त्यागूंगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, वासुदेव के ऐसे वचनों पर ब्रह्मा और शंकर बोले, हे गोविंद, जैसा आपने कहा वैसा ही किया जाएगा। वासुदेव ने सभी देवताओं को विदा करके वाराह का तेज लेने के लिए ध्यान में लीन हो गए। जैसे जैसे माधव वाराह का तेज ग्रहण करते गए, वाराह शरीर सत्वहीन होता गया। जब देवताओं ने जाना कि वाराह तेजहीन हो गया है, तब महादेव अद्भुत यज्ञ वाराह के पास पहुंचे। ब्रह्मा आदि सभी देवता महादेव के साथ गए ताकि उन्हें तेज प्रदान कर सकें। सभी देवगणों ने अपना अपना तेज वृषध्वज को दिया। इससे वे अत्यंत बलवान हो गए। तत्क्षण गिरिश भैरव शरभ रूप धारण कर चुके थे। नीचे 4 पैर, ऊपर 4 पैर, अत्यंत भयंकर। शरभ का शरीर 2 लाख योजन ऊंचा, 1.5 लाख योजन चौड़ा। वाराह शरीर भी 1 लाख योजन ऊंचा और 1.5 लाख योजन चौड़ा हो गया। यज्ञ वाराह ने देखा कि उमापति शरभ रूप में चंद्रमा को सिर से छू रहे हैं। उनका शरीर काले अंगार जैसा, बहुत लंबा मुंह, नाक, नाखून, 8 बड़े दांत, अयाल, पूंछ, लंबे कान, भयानक। 4 पैर नीचे, 4 ऊपर, बार बार कूदते हुए घोर गर्जना कर रहे थे। उन्हें आते देख सुवृत, कनक और घोर क्रोध से भरकर उनके सामने आए। तीनों भाइयों ने महाकाय शरभ को सूंड के प्रहार से एक साथ ऊपर उछाल दिया। जैसे ही उन्होंने शरभ को उछाला, माया से अपने शरीरों को शरभ जितना बड़ा कर लिया। सूंड के प्रहार से उछले शरभ पृथ्वी के अंत में गहरे जल सागर में गिर पड़े। शरभ के गिरते ही तीनों क्रोध में सागर में कूद पड़े। पुत्र स्नेह और क्रोध में वाराह भी सागर में कूद पड़े। उनके उछलने से आकाश में देवता, नक्षत्र और ग्रह चोटिल हो गए। कुछ देवता मारे गए, कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ ज्ञानी महरलोक पहुंच गए। नक्षत्र आग की माला की तरह पृथ्वी पर गिरे। उनके वेग से भयंकर वायु चली। पर्वत हिले, टूटे, एक दूसरे से टकराए। समुद्र के जल ऊपर उठे, पृथ्वी पर बाढ़ आ गई। प्रजाएं डूबने लगी। लोग भय से हे पिता, हे माता, हे पुत्र चिल्लाने लगे। जहां शरभ वाराहों के साथ गिरा, वहां पृथ्वी पैरों के वेग से फट गई। दूसरी ओर पृथ्वी पर्वतों सहित ऊपर उठ गई। शरभ ने थक कर देखा कि पृथ्वी वाराहों के हमले से हिल रही है और जनलोक तक पहुंच रही है। वे विस्मित और भयभीत हुए। फिर वाराहों ने सूंड, खुर, दांत और शरीर से प्रहार करके शरभ से युद्ध किया। शरभ ने भी दांत, नाखून, पूंछ और तुंड से प्रहार किया। एक शरभ ने 4 वाराहों से 1000 वर्ष तक युद्ध किया। उनके प्रहारों, वेग, भ्रमण और शरीर गिरने से पाताल में सभी सर्प कद्रु संतान सहित नष्ट हो गए। फिर वे सागर छोड़कर पृथ्वी के मध्य आए और युद्ध करते रहे। पृथ्वी समतल हो गई। शेषनाग ने कछुए को पकड़कर बड़े यत्न से पृथ्वी को धारण किया। उनका फन टूट गया, अनंत छोटे हो गए। पृथ्वी समतल, जल में सब बह गए। ब्रह्मा चिंतित होकर हरि से बोले, हे भगवान,
पूरा भुवन देव, असुर, मनुष्य सहित नष्ट हो गया। पृथ्वी फट गई, स्थावर जंगम नष्ट। देव, दानव, गंधर्व, दैत्य, सरीसृप, मुनि सब विध्वस्त। आप सबके पालक और जगत के प्रभु हैं। चाप ही वाराह शरीर का अंत कीजिए और चराचर सहित पृथ्वी को स्थापित कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्माई के वचन सुनकर जनार्दन ने सब कुछ पूर्ववत स्थापित करने का यत्न किया। हरि रोहित मत्स्य रूप धारण करके 7 मुनियों और वेदों को सहारा दिया। वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज को नाव में रखकर वे शरभ के युद्ध स्थल पर पहुंचे। वाराह ने थके मुंह फैलाए सांस लेते शरभ को देखा और पूर्व नरसिंह रूप को याद किया। नरसिंह वाराह के हित के लिए आए। वाराह ने अपना तेज नरसिंह से ले लिया। वाराह और शरभ ने देखा कि सूर्य के समान तेज विष्णु में प्रवेश कर गया। नरसिंह तेजहीन हो गए। तब वाराह ने अपने निश्वास से अनेक वाराह उत्पन्न हुए, तीखे दांत वाले। वे मायावी निर्भय होकर शरभ पर टूट पड़े। वे नरसिंह के साथ शरभ को पीटने लगे। क्षण में पक्षी, क्षण में गाय, घोड़ा, मनुष्य, नरसिंह, सियार अनेक भयंकर रूप धारण करते। माधव रथ पर बैठकर पीड़ित गिरिश को स्पर्श करके अपना तेज दे दिया। विष्णु के स्पर्श से गिरिश अत्यंत प्रसन्न और बलवान हो गए। शरभ ने जोर से गर्जना की, जिससे 14 भुवन भर गए। उनके मुंह से फैन की बूंदों से महाकाय महोजसी गण उत्पन्न हुए। वे वाराह के निश्वास से बने गणों जैसे थे, पर और भी बलवान। कुत्ते, सुअर, ऊंट, बंदर, सियार, गाय, भालू, बिल्ली, हाथी, डॉल्फिन, सिंह, बाघ, सांप, चूहा, घोड़ा, भैंस, हिरन, बकरी, नाना रूप, कुछ बिना सिर, बिना पैर, बिना हाथ, अनेक सिर, अनेक हाथ वाले। शरभ, गिरगिट, मछली, मगर, छोटे, लंबे, मोटे, पतले, 4 पैर, 8 पैर, 2 पैर, 1 पैर। वे भयंकर अस्त्र शस्त्र धारण किए। भिंडीपान, खड्ग, परिग, तोमर, शक्ति, त्रिशूल, खटवांग आदि। कुछ भर्ग के रूप, वाहन, आभूषण सहित। जटा, अर्धचंद्र, कुछ अर्धनारीश्वर, कुछ कामदेव जैसे सुंदर, स्त्रियों से घिरे। सभी आकाशचारियों, स्वच्छंद गमन करने वाले, नीले, सफेद, लाल, हरे, कपिल, अनेक रंग। वे डिंडिम, पटाहा, शंख, भेरी, मृदंग, वीणा आदि वाद्य बजाते हंसते हुए वाराह की ओर मुंह करके खड़े हुए। शरभ, वृषभ ध्वज भगवान ने उन्हें आदेश दिया, इन वाराह के गणों को क्रूर दृष्टि, क्रूर कर्म और क्रूर युद्ध से मारो। तब वे नाना आयुध धारण करके वाराह गणों से युद्ध करने लगे। सभी आकाश में युद्ध करते रहे, जल से भरे तीनों लोक छोड़कर। क्षण भर में हर के प्रमथों ने वाराह के महाबली गणों को वायु के समान नष्ट कर दिया। वाराह गण मारे जाने पर वाराह सोचने लगे कि क्या हुआ। जनार्दन उनके शरीर में प्रवेश करके सब कुछ बताया। तब शरीर त्याग का समय समझकर शरभ ने तुंड प्रहार से नरसिंह को बीच से 2 भाग कर दिया। नर भाग से नर नामक दिव्य महर्षि उत्पन्न हुए। सिंह भाग से नारायण नामक महातेजस्वी मुनि रूप जनार्दन। ये दोनों नर नारायण सृष्टि के कारण हैं। फिर वाराह ने शरभ से कहा, हे महादेव, मुझे मार दो। मैं निश्चित रूप से यह शरीर त्याग दूंगा। समस्त जगत, देवताओं और ऋत्विजों के हित के लिए मेरे शरीर के अंगों से यूप, समित्र, श्रुआ आदि यज्ञ सामग्री बनाओ। मेरे तीनों पुत्रों सुवृत, कनक, घोर के अंगों से भी यज्ञ सामग्री बनाकर जगत हित में स्थापित हो। यज्ञ से देवता, प्रजा, अन्न सब उत्पन्न होते हैं। पूरा जगत यज्ञमय है। जो गर्भ मलिन पृथ्वी ने धारण किया, देवी उसे जन्म के बाद सदा सुरक्षित रखेंगे। जब पृथ्वी भार से पीड़ित होकर उसका वध मांगे, तब तुम उसे मार देना। जब पृथ्वी 100 योजन नीचे धंस जाए, तब मैं श्रृंगी वाराह रूप से उसे उठाऊंगा। आपका जो पुत्र रुद्र से उत्पन्न होकर देव सेनापति बनेगा, शाण मातुर, वह कार्य पूरा होने पर मुझे यह शरीर त्यागने में मदद करेगा। ऐसा कहते हुए महाबली वाराह से महान तेज ज्वालामाला की तरह करोड़ सूर्यों समान निकला
और भगवान हरि के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर हरि ने सुवृत्त, कनक, घोर से भी तेज ग्रहण किया। तब शरभ ने तुंड प्रहार से वाराह के कंठ को फाड़कर उनके शरीर को जल में गिरा दिया। फिर सुवृत्त, कनक और घोर को भी कंठ फाड़कर मार दिया। वे सब प्राण त्याग कर महासागर में गिरे। गिरने से भयंकर शब्द हुआ। वाराहों के मारे जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और हर मिलकर नई सृष्टि के बारे में सोचने लगे। हर के गण 4 भागों में बंटकर भर्ग के पास पहुंचे। हे द्विजोत्तम, प्रमथों की संख्या 36,000 करोड़ थी। 4 भागों में से एक में 16,000 करोड़। ये नाना रूपधारी, जटा चंद्रार्ध से सुशोभित, योगी, मदमात्सर्य, दंभ, अहंकार रहित, पापहीन, शंभु के प्रिय, वे कोई संग्रह नहीं रखते, संसार से विमुख, योग परायण, ये ध्यानस्थ महादेव को घेर कर खड़े रहते हैं। ये अनिमादि 8 सिद्धियों वाले सिंह, बाघ आदि रूप, 9 करोड़, 3 करोड़ आदि विभिन्न समूह, कुछ गायक, नर्तक, वाद्य बजाने वाले, सभी मायावी, शूर, शास्त्रज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वत्रगामी, ये शंकर की सेवा, वाराह गणों के नाश और जगत हित के लिए उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको शंकर के गण कैसे बने, उनका आहार, आकार और कर्म सब बताया। जो इस अद्भुत महान कथा को रोज सुनता है वह दीर्घायु, उत्साही और योगयुक्त होता है। इति श्री कालिका पुराणे शंभु वाराह युद्धो नाम 3अध्यायः। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि पुत्र स्नेह और कामुकता कैसे जगत को संकट में डाल सकती है और कैसे भगवान लोकहित के लिए अपना शरीर त्यागने को तैयार हो जाते हैं। शक्ति और धर्म की महत्ता इस युद्ध में साफ दिखती है। ये थी कालिका पुराण की 30वीं कथा।